हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 नवंबर और 2 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना वायरस की RT-PCR जांच में 60% की कमी करते हुए 600 रुपये निर्धारित किए हैं, जबकि पहले मरीजों का कोरोना टेस्ट के लिए 1500 रुपये देने पड़ते थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चीन। जनसंख्या के लिहाज में विश्व के सबसे बड़े देश चीन ने 7वीं जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है। चीन में छठी जनगणना 2010 में हुई थी, जिसके मुताबिक चीन की आबादी 1 अरब 33 करोड़ थी। चीन की 7वीं जनगणना में 70 लाख कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी को जुटाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस IPL टीम के गेंदबाज संदीप शर्मा पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। IPL 13 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के गेंदबाज संदीप शर्मा पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड जहीर खान के नाम है। उन्होंने पावर प्ले में 52 विकेट ले रखे हैं। अब तक संदीप शर्मा ने 89 मैचों में 105 विकेट लिए हैं। साथ ही उन्होंने बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को सबसे ज़्यादा यानी 7 बार आउट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस IT कंपनी ने 100 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों पर होने वाले साइबर हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 100 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों पर होने वाले साइबर हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट इंटेलिजेंस सेंटर ने साइबर हमलावर की गतिविधि को पकड़ा था। इस हमले के तहत थिंक 20 कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं या विशेषज्ञों को फर्जी ईमेल किए जाने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ने 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव मनाया। 1 नवंबर 1956 को कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक राज्य बनाने के लिए मिला दिया गया था। मैसूर की रियासत को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के साथ मिला दिया गया था। नवगठित राज्य का नाम मैसूर रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। राज्योत्सव के अवसर पर प्रमुख हस्तियों को 25 क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, समाज सेवा आदि में उनके योगदान के लिए राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस की वजह से किस राज्य के कृषि मंत्री R दोरीकन्नू का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के कृषि मंत्री R दोरीकन्नू का हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। उनके निधन पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शोक व्यक्त किया है। R दोरीकन्नू वर्ष 2006, 2011 और 2016 में तंजावुर जिले के पापनासम से तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है,
नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इसरो। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। यह सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट विश्व की पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो एक ही साथ 2 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 2 नवंबर को विश्व भर में यह दिवस यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2013 में 68वें अधिवेशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्राचीन उल्कापिंडों के अध्ययन में लाल ग्रह पर करीब 4.4 अरब साल पहले पानी होने का पता लगाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है जापान। जापान की शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्राचीन उल्कापिंडों के अध्ययन में लाल ग्रह पर करीब 4.4 अरब साल पहले पानी होने का पता लगाया है। वैज्ञानिकों को अध्ययन में पता चला कि कई साल पहले सहारा के रेगिस्तान में 2 उल्कापिंड मिले थे, जिन्हें NWA 7034 और NWA 7533 नाम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रह्मोस। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में सुखोई MKI 30 विमान ने करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद ब्रह्मोस मिसाइल का फायर करके परीक्षण किया। इससे पहले परीक्षण पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से उड़ान भरकर किया गया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस सीन कॉनरी का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है 90 वर्ष। जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस सीन कॉनरी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पहले एक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका को बड़े पर्दे पर उतारा था। वह 007 सीरीज की 7 फिल्मों में बतौर जेम्स बॉन्ड नजर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है समुद्री विमान सेवा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद के केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया है। यह आखिरी क्षेत्र तक
जलीय हवाई अड्डे बनाने की श्रृंखला का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वेबिनार के जरिए राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया था, जिसमें मंत्रालय के अधीन आने वाले अन्य संगठनों ने लगभग 1000 अधिकारियों ने भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 में कितने छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1000 छक्के। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 7वां छक्का लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि वेस्ट इंडीज़ के किरोन पोलार्ड 690 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जियो पेमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर जियो पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जियो पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1)(c) का उल्लंघन किया है, तो इसीलिए इन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की आस्था ने UN वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली 16 साल की आस्था ने UN वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है। बोल और सुन ना पाने वाली आस्था ने अपने जैसे कई दिव्यांगों को एक आम नागरिक का दर्जा दिलवाने की जिद के साथ बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में हुए 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है राजस्थान। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान के जैसलमेर में हुए 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस फिट इंडिया वॉकेथॉन को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि 3 दिन तक चलेगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है 17 परियोजनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही मोदी जी ने सरकार पटेल प्राणी उद्यान और जियोडेसिक एवरी डोम का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 नवंबर। तो दोस्तों, 1 नवंबर को विश्व भर में विश्व शाकाहारी दिवस या वर्ल्ड वीगन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समूह शाकाहारी प्रथाओं की वांछनीयता और लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही 1 नवंबर को इंटरनेशनल लिनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है।
साथ ही 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का 65वां स्थापना दिवस, हरियाणा राज्य दिवस, आंध्र प्रदेश का गठन दिवस और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी 1 नवंबर और 2 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।